आओ स्टूडेंट्स, एक हम सॉन्ग के माध्यम से शुरुआत करते हैं। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। Hello dear students, this is Sanjay Sharma. My dear students, I will teach you here book Vistas, the chapter first. Chapter name is here third level, second part of third level. In my previous video, I taught you about third level, and second part I will teach you here next step. Dear student, at first I will brief here about third level. My dear students, the third level is written by Jack Finis. Jack Finis interviews fantasy and reality. Now listen to me carefully, each and every word. Dear student, third level is nothing but a produce of Charlie's own mind. I can say third level कुछ भी नहीं है. And now it is certainly a medium of escape for him. Life in modern world is full of insecurity, fear, war, worries and stress. Okay, now man has to confront them all his times. The harsh realities of life make living quite unpleasant and even unbearable. So he wants to escape into a wistful world. Charlie talks to his
psychiatrist friend, do you know what is the name of psychiatrist friend? Psychiatrist friend is the name of psychiatrist friend is here Sam. क्या नाम है उसका? Sam. About and Sam psychiatrist friend about the third level at Grand Central Station. His friend calls it a waking dream with fulfillment. Charlie possesses an escapist tendency. Even his stamp collecting is a temporary refuge from reality. Dear students, यहाँ चार्ली कहता है कि थर्ड लेवल है, लेकिन हम कहते हैं थर्ड लेवल कुछ भी नहीं है। यह तो केवल एक अपनी उपज है उसके मस्तिष्क की, चार्ली के, क्योंकि उसके आज का आधुनिक संसार इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है, वॉर है, यहाँ पर वरीज हैं, चिंता हैं, बीमारियां हैं जैसे आज हम झेल रहे हैं, इन सब से, और अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिम्मेवारियां, इनसे बचने का एक थर्ड लेवल माध्यम मान लिया है। और ये चार्ली नरेट्स करता है कहानी को अपनी फ्रेंड सैम, जो कि एक मनोचिकित्सक है, साइकेट्रिस्ट है। अगेन, क्योंकि इसमें चार्ली इन सब से बचना चाहता है। आओ हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, इट मीन्स सेकेंड पार्ट ऑफ थर्ड लेवल। ओके, यहां चार्ली आई, यहां पर चार्ली के लिए आई टर्न इनटू ग्रांड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरवेल्ट एवेन्यू। डेशवेन यहां पे कहते हैं, चार्ली बताता है कि मैं वेंडरवेल्ट एवेन्यू से ग्रांड सेंट्रल की तरफ मुड़ा। कहां से आ रहा है बताइए? हु विल टेल? फ्रॉम वेयर चार्ली इज कमिंग? अरे चार्ली इज कमिंग फ्रॉम हिज ऑफिस बिकॉज ही वर्क इन हिज ऑफिस टिल लेट। ओके, एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और उसने अपने कदम बढ़ाए प्रथम स्तर की तरफ। जो रास्ता है उसकी तरफ बढ़ा, जो जाता है प्रथम स्तर की तरफ। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक 20th सेंचुरी, जहां पे चार्ली कहते हैं प्रथम लेवल पर, प्रथम स्तर पर आपको ट्रेन मिलती है, जहां आप ट्रेन मिलते हैं 20वीं शताब्दी की तरह है। इवन यानी कि देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, तब मैंने अपने कदम बढ़ाए दूसरे स्तर की तरफ। रास्ता जो जाता है मैंने उसकी तरफ बढ़ा, और वो रास्ता कहां जाता है भाई? सेकेंड लेवल की तरफ। ओके गाइस, बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, प्रत्येक शब्द को देखें। वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, बताते हैं कि सेकेंड लेवल से उपनगरीय रेलगाड़ियां वहां से छूटती हैं। डक्ड इनटू, झुकते हुए, जाते हुए, आर्क, आर्क मीन्स होता मेहराब, रूपे दरवाजे से, डोरवे से हेडिंग करती हैं, आगे की तरफ बढ़ती हैं वो भूमिगत रास्ते से। एंड गॉट लॉस्ट, और जाकर के आगे ओझल हो जाती। दैट इज इजी टू डू, अरे ये तो बहुत आसान है करना। आई हैव बीन, चार्ली कहता मैं वहां अंदर गया। आई हैव बीन इन, मैं उसके अंदर होकर के आया। एंड आउट ऑफ ग्रांड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, और कहते हैं कि मैं सैकड़ों बार ग्रांड सेंट्रल से बाहर निकल के आया। वाह! बट आई एम ऑलवेज बंपिंग इन टू न्यू कॉरिडोर, डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर, और जबकि मैं सैकड़ों बार बाहर आया ना, हमेशा मैं टकराता, सामना करता नए नए दरवाजों से, नए नए रास्तों से, स्टेयर से, कॉरिडोर गलियारों से। मैं जब भी बाहर निकला मुझे अलग मिला, जब भी बाहर निकला अलग मिला, तो मैं कंफ्यूज हो रहा था। वंस, एक बार तो क्या हुआ, कौन कह रहे हैं इस बात को? कौन कह रहे हैं भाई? चार्ली। एक बार तो क्या हुआ, आई गॉट इनटू ए टनल, मैंने प्रवेश किया, मैं घुसा एक सुरंग में। अबाउट अ माइल लॉन्ग, लगभग 1 मील लंबी दूरी थी। केम आउट इन द लॉबी, और जब मैं बाहर निकल के आया, बाहर आया, लॉबी में आ गया। और लॉबी किसकी थी भाई? वो रोजवेल्ट होटल की। जब मैं उसके अंदर गया तो मैं कहां बाहर निकल के आया? लॉबी में आया, रोजवेल्ट
होटल की। अनदर टाइम, दूसरी बार, आई केम अप इन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46 स्ट्रीट। मैं 46 गली में, यानी कि 46 है 46वीं नंबर गली के इमारत, दफ्तर की इमारत थी, उसके सामने आया। 3 ब्लॉक्स अवे, 3 खंड दूर। अब देखिए, अब यहां पर कितने सुंदर भावों में चार्ली वर्णन करता है कि ग्रैंड सेंट्रल कैसे बढ़ रहा है। ग्रैंड सेंट्रल का डिस्क्रिप्शन देता है यहां पर, देखिए। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री। चार्ली कहते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ की तरह बढ़ता हुआ जा रहा है। ग्रोइंग लाइक ए ट्री कंपेयर किए है, लाइक ग्रैंड सेंट्रल की तुलना किससे की है जरा बताओ? एक पेड़ से की है। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? आप ढूंढ जल्दी से। एंड पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स। जैसे एक पेड़ की जड़ें होती हैं, यहां भी कंपेयर, जैसे पेड़ की जड़ें होती हैं, जड़ें जो काफी एरिया में फैली होती हैं, उसी प्रकार और न्यू जो ग्रैंड सेंट्रल है उसके नए नए गलियारे, स्टेयर केसेस हैं, सीढ़ियां हैं चढ़ने के लिए, जाने के लिए। अगेन देखिए गाइस, और यहां वर्णन करते हैं कि देयर इज प्रोबेबली लॉन्ग टनल। संभवतः यहां एक लंबी सी सुरंग थी। क्या थी भाई? एक लंबी सी सुरंग। दैट नोबडी नोज। अरे भाई, उसके बारे में कोई नहीं जानता। क्या नहीं जानता उसके बारे में? दैट नोबडी नोज, कोई नहीं जानता। क्या नहीं जानता? कि फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, कि यह शहर के बीच में होते हुए जाती है, शहर के नीचे होती जाती है। इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर, और कहां तक इसका रास्ता है? टाइम्स स्क्वायर तक। ये भी प्लेस है वहां का। दैट इज क्लियर कि कोई नहीं जानता। वहां एक लंबी सी एक टनल है, सुरंग है, और वो शहर से होते हुए टाइम्स स्क्वायर तक जाती है। एंड मे बी शायद अनदर टू सेंट्रल पार्क, और हो सकता है सेंट्रल पार्क तक जाती हो, सेंट्रल पार्क तक जाती हो। एंड मे बी शायद बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स, क्योंकि संभवतः है इसलिए सो मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, थ्रू द ईयर्स, पूरी साल भर, ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, कि बहुत सारे लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल बन चुका है निकासी का स्थान। क्या है? एग्जिट प्लेस है, बाहर निकलने का स्थान है। अ वे ऑफ एस्केप, यानी कि बच निकलने का रास्ता। मे बी शायद दैट इज हाउ द टनल आई गॉट इनटू, कि मैं कैसे घुस गया, कैसे मैंने प्रवेश किया टनल के अंदर, सुरंग के अंदर। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, लेकिन ये बात मैंने बिल्कुल भी ना बताई, कतई नहीं बताई। किसको? माई फ्रेंड साइकेट्रिस्ट जो था, मेरा मित्र जो मनोचिकित्सक था। अरे भाई, व्हाट वाज द नेम ऑफ चार्लीज फ्रेंड? बताइए। हुज प्रोफेशन वाज साइकेट्रिस्ट, ही वाज ए साइकेट्रिस्ट। क्या नाम था भाई, जरा बताओ। अरे, हिज नेम वाज सैम। क्लियर? ओके। बट नाउ आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, मैंने इस विचार के बारे में कभी नहीं बताया अपने चिकित्सक मित्र, मनोचिकित्सक मित्र को। नेक्स्ट देखिए। अगेन, द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगिन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लेंटिंग डाउनवर्ड। द कॉरिडोर, जो गलियारा था, जब मैं चलता हुआ जा रहा था, जो गलियारा था उसमें आई वॉज इन बिगिन एंगलिंग लेफ्ट, मैं लेफ्ट साइड में मुड़ा। एंड स्लेंटिंग, तीसरा मोड़ लेते हुए डाउनवर्ड, नीचे की तरफ बढ़ा। एंड आई थॉट, मैंने सोचा, दैट वाज रॉन्ग, मैंने क्या सोचा? अरे, ये जो रास्ता है ना, ये गलत है। आई थॉट आई वॉज गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन, मैंने सोचा कि मैं गलत दिशा में जा रहा हूं। आई थिंक आई फॉरगॉट द वे टू रीच माई होम,
मैंने सोचा कि मैं भूल गया हूं घर पहुंचने का रास्ता। बिकॉज whenever I came from the Grand Central, every time I bumped many corridors and staircases. Okay guys, so मैंने सोचा कि I thought that was wrong. अरे ये रास्ता है ना जिस पे चल रहा हूं मैं, ये गलत है। But I kept on walking. लेकिन मैं चलता गया चलता गया चलता गया। All I could hear, लेकिन मैं जो भी कुछ मैं सुन सकता था, was the empty sound of my own footsteps. केवल उस टोलंग के अंदर मेरे जूतों की यानी कि मेरी ही आवाज आ रही थी, खोखली आवाज आ रही थी। साउंड ऑफ माई ऑन फुटस्टेप्स, केवल मेरे ही पैरों की आवाज आ रही थी। एंड आई डिडंट पास अ सोल, जब मैं चलता जा रहा था, चलता हुआ जा रहा था, मुझे कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। आई डिडंट पास अ सोल, कोई भी व्यक्ति मेरे से अगल बगल से नहीं गुजरा। देन आई हर्ड दैट, तभी मैंने सुना, दैट शॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड, तभी मैंने सुना एक खोखली सी आवाज पानी की, नहीं सॉरी, आई हर्ड दैट शॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड, मैंने आगे एक खोखली सी आवाज सुनी। दैट मीन्स, उसका मतलब था कि ओपन स्पेस, कहीं आगे जो है खुला हुआ स्थान है। एंड पीपल टॉकिंग, और वहां क्या देखा मैंने, लोग बात कर रहे थे। टनल टर्न शार्प लेफ्ट, उस सुरंग में एक तीखा मोड़ आया लेफ्ट साइड में। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और मैं गया नीचे हल्के हल्के चलकदमों से, सीढ़ियों से। एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल, वेलकम माय डियर चार्ली ऑन थर्ड लेवल। और मैंने प्रवेश किया और मैं चला गया कहां, थर्ड लेवल पर, एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के। देखिए आज यहां चार्ली थर्ड लेवल पर पहुंच गया है, नरेट कर रहा है कहानी को, बताता है कि बताएगा कि वहां कैसे है, डिस्क्रिप्शन देगा कि थर्ड लेवल कैसा लगता है दिखाई देने में, दिखता कैसा है थर्ड लेवल। देखिए, फॉर जस्ट अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, आई वॉज बैक ऑन सेकेंड लेवल, ऑन द सेकेंड लेवल, मैंने सोचा मैं वापस आ गया हूं ऑन द सेकेंड लेवल, द्वितीय तल पे। मैंने सोचा यार अभी तो मैं सेकंड से गया हूं, फिर दोबारा सेकंड पे आ गया। मुझे क्लियर नहीं हो पाया कि आई वॉज ऑन थर्ड लेवल, कि मैं थर्ड लेवल पर हूं। आई थॉट आई वॉज ऑन सेकंड लेवल, मैं सेकंड लेवल पर हूं। बट आई सा, किंतु जब मैंने देखा, द रूम वॉज स्मॉलर, वहां की तुलना में कैसे थे, छोटे थे, छोटा था। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, कुछ ही टिकट विंडोज थी वहां पर, ट्रेन गेट्स थे कुछ ही। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर, और बीच में जो इंफॉर्मेशन बूथ था, सूचना का जो केंद्र था, जहां से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, ट्रेनों के अनाउंसमेंट की जाती है, वाज वुड, किसका बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था। जैसे यहां पर लकड़ी के ना छोटी सी दुकान बना लेते हैं हमारे यहां पर भारत के अंदर, और जिसमें चाय वगैरह या कोई सब्जी वगैरह का काम कर लेते हैं सब लोग, तो ऐसे ही लकड़ी का बना हुआ एक सेंटर में रखा हुआ एक रूम था वो, और वो क्या था, टिकट विंडो थी वहां पे। देयर वर फ्यू टिकट विंडोज, गेट थे, इंफॉर्मेशन बूथ था वहीं पे, और वो लकड़ी का बना हुआ था, ओल्ड लुकिंग, और पुराना दिखाई दे रहा था। द मैन इन द बूथ, और जो आदमी बूथ के अंदर बैठा हुआ था, वोर अ ग्रीन सेट, ग्रीन कलर का चश्मा लगाया हुआ था। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और लंबी बाहों वाली काले कलर की प्रोटेक्टर्स पहने हुए था, रक्षक पहने हुए था। द लाइट्स वर डिम, मैंने देखा, मैंने नजर घुमाई, अरे थर्ड लेवल का सुंदर से जिक्र कर रहे हैं। द लाइट वर डिम, लाइट कैसी थी वहां पे, धुंधली थी। शॉर्ट फ्लिकरिंग, और हल्के हल्के क्या कर रही थी, वो टिमटिमा रही थी।
क्या कर रही थी वो? टिमटमा रही थी। देन आई सा, मैंने देखा, वाई, ऐसा क्यों? अरे भैया वो इसलिए था, देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट, वह तो खुली हुई गैस लाइट थी। आप जानते हो गैस लाइट क्या होता है? अब तो हम इन्वर्टर के जमाने में रहते हैं, विद्युत है हमारे यहाँ पर, बिजली का है। लेकिन पहले क्या हुआ था कि पहले लैंप हुआ करते थे, जिसे हम एक दिया हुआ करता, दीपक, जैसे हम दिवला वगैरह में जलाते हैं। और गैस लाइट हुआ करती थी एक चौकोर से, और उसके ऊपर कांच लगा होता था, जगह 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 लगे रहते थे। अब जैसे कि राजा महाराजाओं की आपने कहानी देखी होगी डियर, तो वहां आपने देखा होगा कि केवल मसाल जली रहती थी, क्योंकि ऐसा नहीं था उस समय की जनरेटर की व्यवस्था हो या हमारे लाइट अच्छी रहती हो। अब तो हम एलईडी के जमाने में रह रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं था उस समय। अगेन मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा ना, चैप्टर बताइएगा। और हाँ, इसमें ना बेटा क्वेश्चन बनाओ जरूर, कि क्वेश्चन आप बनाओगे तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि खुद वर्क करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, ठीक है? नोट डाउन गाइज, और इसे लिख के देखो जल्दी से। देखिए, द मॉडर्न वर्ल्ड, लिखिए, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, कॉमा फियर, कॉमा वॉर, वरी एंड स्ट्रेस। दोबारा देखिए, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड स्ट्रेस। ओके, इसको कॉमन कॉमा क्लोज कर लो। व्हाट आर द वेज इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम दम? ये क्वेश्चन है कि हम व्हाट आर द वे, कौन से ऐसे रास्ते हैं जिन्हें हम, जिसे उसे ओवरकम करने के लिए, काबू पाने के लिए, बस निकलने के लिए, या कौन सा रास्ता अपनाते हैं, कौन सा प्रयास करते हैं। जरा इसको आंसर लिखो, और मुझे ना आंसर लिख करके डियर आप सेंड कर सकते हो माई व्हाट्सएप नंबर। ओके गाइज, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं उसका थर्ड पार्ट बताऊंगा। वेट फॉर माई थर्ड वीडियो। हैव ए नाइस डे गाइज।